एक कहावत कही जाती है, लेने के देने पड़ गए। और इस वक्त में खबर कुछ ऐसी ही निकल करके सामने आ रही है। आपको याद होगा, परसों मैंने आपको एक खबर बताई थी, अमेरिका का एक विमान F-15 वो मारा गया था और उसके बाद में उसके पायलट और कर्नल जो कि इजेक्ट कर गए थे प्लेन में से, और उनको बचाने के लिए अमेरिका ने कई हेलीकॉप्टर्स, कई विमान भेजे। और अब खबर यह सामने आ रही है कि अपने पायलट को, अपने कर्नल को बचाने के लिए, रेस्क्यू के लिए जो विमान और हेलीकॉप्टर्स भेजे गए थे, उसमें से 5 विमान हेलीकॉप्टर को जबरदस्त तरीके से नुकसान हुआ है। और खबर तो यहां तक है कि कई विमान वो नष्ट हो गए हैं, तबाह हो गए। ईरान के सैन्य प्रवक्ता की तरफ से भी आधिकारिक तौर पर काफी कुछ कहा गया है, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूं। और इस वक्त में जो खबरें निकल करके सामने आ रही हैं, जो ताजा खबरें निकल करके सामने आ रही हैं, उसमें 5 विमान और 2 हेलीकॉप्टर के मारे जाने की, गिराए जाने की और उसके साथ साथ उसमें काफी नुकसान होने की खबरें सामने आ रही है। आप ये सोचिए कि ईरान किस कदर जो है नुकसान कर रहा है। मैं बिना देरी के आपको ये तस्वीर दिखाता हूं। ये तस्वीर आप देखिए, और ये तस्वीर आपको जो दिखाई दे रही है, यहां पर उर्जे पुर्जे बिखरे हुए पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। ये दरअसल ईरान के अंदर जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था, उसके बाद में अमेरिकी एयरक्राफ्ट के नुकसान के जो है वो तस्वीर है। और ये कहा जा रहा है कि अमेरिका ने अपने विमान जो कि नष्ट हो गए थे, उसको पूरी तरह से उसको तबाह कर दिया, ताकि किसी भी तरीके से जो मलबा है वो IRGC के हाथ न लगे। यानी अपना विमान था वो नष्ट हो गया और उसके बाद में अमेरिका ने खुद उसको उड़ा दिया, ताकि विमान का ऊर्जा पुर्जा वो ईरान के हाथ ना लगे और ईरान फिर दुनिया के अंदर उसकी नुमाइश ना करे, इसलिए अपने विमान को भी खत्म करके चले गए। ये तस्वीरें ये कहती है। अब इसके बाद में एक तस्वीर जो है वो बीती रात की निकल करके सामने आई है, अभी कुछ देर पहले। ये तस्वीर आप देखिए, और इसमें कहा जा रहा है कि बड़ी संख्या में, और खुद डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा है कि दर्जनों हमें हथियारबंद विमान भेजने पड़े। ये डोनाल्ड ट्रंप ने खुद दावा किया है। और यहां पर जो तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहा है, ऐसा साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि साउथ ईरान में जहां पर वो पायलट और कर्नल गिरे थे, वहां पर उनको रेस्क्यू करने के लिए भारी गोलाबारी हुई है, यह भी यहां पर दिखाई दे रहा है। वहीं ईरान के तरफ से खातम अल अनबिया के प्रवक्ता इब्राहिम जुल्फगारी, उनकी तरफ से दावा किया गया है। और दावा क्या किया गया है मैं आपको बताने जा रहा हूं। उन्होंने बड़ा दावा किया है कि अमेरिकी ऑपरेशन नाकाम हुआ है और कई एयरक्राफ्ट तबाह हो गए। ईरान के सैन्य प्रवक्ता ने दावा किया है कि अमेरिकी रेस्क्यू ऑपरेशन को नाकाम कर दिया गया है और उसमें कई एयरक्राफ्ट नष्ट हो गए हैं। यानी एक को बचाने के लिए आए थे और कई को गवा करके चले गए। ईरान का दावा है कि अमेरिकी ऑपरेशन नाकाम रहा है, कई एयरक्राफ्ट तबाह हो गए हैं। ईरान के सैन्य प्रवक्ता का दावा है कि अमेरिकी रेस्क्यू ऑपरेशन को नाकाम कर दिया गया है और इसमें कई एयरक्राफ्ट नष्ट हो गए हैं। ईरान का दावा है कि C-130 ट्रांसपोर्ट विमान और 2 ब्लैक हेलीकॉप्टर्स मारे गए हैं। और साथ ही यह भी आरोप लगाया है कि रेस्क्यू ऑपरेशन असल में धोखे और भागने की योजना पर आधारित था। अमेरिका मनोवैज्ञानिक युद्ध के जरिए अपनी हार छिपाने की कोशिश कर रहा है। अब आप जरा ईरान के सैन्य प्रवक्ता को सुनिए। वो यहां पर 2-3 बातें, बड़ी बातें वो कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये आए थे अपने रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए अपने पायलट्स को बचाने के लिए, और दरअसल ये भागने का एक ऑपरेशन था कि किस तरीके से यहां से भाग जाए लेकर के। लेकिन इसी दौरान उनके कई एयरक्राफ्ट नष्ट हो गए हैं। पहले इनको आप सुनिए और उसके बाद में जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसमें कितने विमान को लेकर के दावा किया गया है वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। عملیات به اصطلاح نجات ارتش آمریکا که در قالب عملیات فریب و فرار فوری به بهانه نجات خلبان هواپیمای ساقط شده خود در یک فرودگاه متروکه در جنوب اصفهان تحریزی شده بود، با حضور به موقع نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به شکست کامل انجامید. پیرو اطلاعات قبلی در بررسی‌های تکمیلی توسط کارشناسان حاضر در صحنه مشخص گردید 2 فروند هواپیمای نظامی ترابری C-130 و 2 فروند بالگرد بلک هاک ارتش آمریکا با تحقق وعده الهی و یاری خداوند متعال و آتش خشم مقدس لشکریان اسلام در نیروهای مسلح مقتدر منهدم شدند که این اقدام سطح ناکامی پی در پی ارتش آمریکا را افزایش داد. بر همگان ثابت شد
که ارتش زبون و ورشکسته آمریکا در این جنگ تحمیلی در برابر اراده الهی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی. अब देखिए ईरान की तरफ से दावा यह है कि कई एयरक्राफ्ट वो नष्ट हो गए। ये ईरान का दावा है। ईरान का दावा यह है कि रेस्क्यू ऑपरेशन उनका नाकाम हो गया, सफल नहीं हो पाया। वहीं अमेरिका की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इस बात को कहा कि हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन सफल रहा, हमने दोनों पायलट्स को बचा लिया। एक पायलट है जिसमें दूसरे कर्नल थे। कर्नल का काम यह होता था कि वो पायलट के पीछे बैठ करके कहां कहां पर जमीन पर टारगेट सेट करने हैं, कहां कहां पर लॉक करना है टारगेट को और कहां कहां पर बमबारी करनी है। ये पीछे बैठे हुए WSO का यानी वेपन सिस्टम ऑफिसर का काम है कि वो पीछे बैठ करके वो टारगेट लॉक करे और टारगेट को लॉक करके वहां पर बमबारी करे। अब इन दोनों को बचा लिया गया। ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कुछ देर पहले, मैंने आपको उनका ट्वीट भी दिखाया था। लेकिन ईरान यहां पर दूसरी कहानी बता रहा है और ईरान के साथ साथ जो तस्वीरें निकल करके सामने आई है, जो खबरें इस वक्त में निकल करके सामने आ रही हैं, वो भी अपने आप में दूसरी कहानी बयां कर रहे हैं। अब देखिए एक रिपोर्ट मैं आपको और दिखाता हूं। एक रिपोर्टर की रिपोर्ट है और जिसमें कहा गया है कि ईरान ने रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान अमेरिकी एयरक्राफ्ट के नुकसान के आंकड़े वो सामने रखे हैं, जिसमें डाउन हुए F-15 स्ट्राइक ईगल के क्रू को निकालने के दौरान अमेरिकी सेना के कई एयरक्राफ्ट को नुकसान झेलने पड़े हैं। नुकसान के दावे हैं जिसमें F-15E स्ट्राइक ईगल वो नष्ट हो गया है, खत्म हो गया है और ये वही पहला विमान था जिसको वहां पर डाउन किया गया और उसके बाद में उसको बचाने के लिए, उसके पायलट को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था। इसके बाद में 2 HH-60 हेलीकॉप्टर्स उनको भारी नुकसान हुआ है, क्षतिग्रस्त हो गए हैं और उसके बाद में MH-6 लिटिल बर्ड ये खत्म हो गया है, नष्ट हो गया है ये। इसके बाद में A-10 थंडरबोल्ट ये भी नष्ट हो गया है। 2 C-130 हरक्यूलिस ये भी नष्ट हो गए हैं। ये अपने आप में बहुत बड़े विमान है हरक्यूलिस। 2 MQ-9 रीपर ड्रोन वो नष्ट हो गए हैं और ये संभावित अपुष्ट नुकसान वो बताया जा रहा है। F-16 उसकी इमरजेंसी स्काईवॉक करनी पड़ी है और KC-135 उसकी भी इमरजेंसी स्काईवॉक हुई है और A-10 संभावित इमरजेंसी लैंडिंग उसकी करनी पड़ी है। और ये आंकड़े जो है वो एक रिपोर्टर के आधार पर, एक अमेरिकन रिपोर्टर के आधार पर ये आंकड़े मैं आपको बता रहा हूं, यानी अभी इनकी पुष्टि होनी जो बाकी है। लेकिन ये नुकसान इस वक्त में जो ताजा खबरें निकल करके सामने आ रही है उसके हिसाब से ये नुकसान हुआ है। कुल मिलाकर के अगर आप कहें तो इस वक्त में 4-5 विमान के नष्ट होने की, 2 हेलीकॉप्टर्स को नुकसान पहुंचने की खबर जो सामने आ रही है। आप यूं देखिए कि अमेरिका वो कह रहा है कि भैया हम यहां पर अपने जवानों को भेजेंगे, हम ग्राउंड पर जमीनी जंग के लिए ट्रुप्स को ग्राउंड पर उतार रहे हैं और यहां पर सिर्फ एक पायलट और एक कर्नल को बचाने के लिए अमेरिका को अपना कितना कुछ खोना पड़ गया। मुझे लगता है कि जो कुछ हुआ है ये अमेरिका के लिहाज से हो सकता है कि अच्छा ही है। डोनाल्ड ट्रंप की शायद आंखें खुले और डोनाल्ड ट्रंप को सच्चाई बताई जाए कि भैया वहां पर किस तरह के जंगल हैं, वहां पर किस तरह के पहाड़ हैं, वहां पर किस तरह का मौसम है, किस तरह का एटमॉस्फेयर है और क्या आप वहां पर सरवाइव कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। देखिए जो कर्नल वहां पर बच गया था, पायलट को ये कहा जा रहा कि पहले निकाल लिया गया था और जो कर्नल पीछे बैठा हुआ था पायलट के पीछे, वो कर्नल नीचे गिरा और नीचे गिरने के बाद में कर्नल जो है वो अपने आप को किसी तरीके से एक ऊंची पहाड़ी पर लेकर के गया। ये खबरें निकल करके सामने आ रही है और उसके बाद में जो उनके पास में एक डिवाइस होती है जिसके जरिए वो अपनी लोकेशन को भेजते हैं और फिर उस लोकेशन को लोकेट करती है सैटेलाइट के जरिए अमेरिका और फिर वहां पर रेस्क्यू के लिए टीम भेजी गई। लेकिन बड़ी समस्या ये थी कि अमेरिका की टीम पहुंच जाए उससे पहले कहीं ईरानी ना पहुंच जाए और ईरानी जितने कबीले थे वो भी लगातार सर्च कर रहे थे, ईरान की फौज थी वो लगातार सर्च कर रही थी, पुलिस थी वो सर्च कर रही थी। और यही जो है सबसे बड़ी समस्या थी। 55 लाख का उस पर इनाम रख दिया गया था कि इसको आप जिंदा पकड़ेंगे, जिंदा पकड़ करके पुलिस सेना को सौंप देंगे। इसके लिए 55 लाख का इनाम जो है घोषित कर दिया गया था। और कल बीती रात ये खबरें सामने आ रही हैं कि बीती रात ऑपरेशन चलता रहा और अब उसकी और डिटेल्स में खबरें और लगातार सामने आ रही हैं और आगे भी और रिपोर्ट पुख्ता तौर पर सामने आएंगी, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये कहा जा रहा है कि बहुत बड़ी संख्या में ईरानी वो भी ढूंढते रहे लगातार, ईरान की आवाम जो उनके कबीले हैं वहां पर वो भी ढूंढते रहे और उसके साथ साथ जितने भी आसपास के जो और लोग थे वो भी लगातार, वो चाहे वो फोर्स के लोग हों चाहे वो सेना के लोग हों, वो भी ढूंढते रहे। और इस बीच में अमेरिका की तरफ से जो गोलाबारी की गई
ताकि किसी तरीके से जो वहां पर जो भीड़ इकट्ठा हो रही थी उस भीड़ को तितर बितर किया जाए, कहीं पर वो भीड़ उसके कर्नल को मार ना दे, ये जो है उनको डर था और इसीलिए वहां पर नुकसान भी हुआ है। और दूसरा उल्टा ईरान की तरफ से भी जो है फायरिंग हुई है। अब किसने किसको ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, अब यहां जो बातें निकल करके सामने आ रही है, इनके 3-4 विमान और नष्ट हुए हैं, ये खबरें जो निकल करके सामने आ रही हैं। अब इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि भैया क्या और भी पायलट वो भी मारे गए हैं, वो भी शहीद हुए हैं क्या और पायलट? क्योंकि अगर विमान को नुकसान हुआ है तो जाहिर सी बात है या तो पायलट मारे गए हैं या फिर पायलट जो है वो इजेक्ट कर गए, निकल गए वहां से। तो निकल गए तो क्या वो सुरक्षित पहुंच गए हैं या वो भी गायब हैं क्या? हालांकि अभी ऐसी गायब होने की कोई खबर नहीं है, लेकिन पायलट का क्या हुआ? पायलट वो शहीद हो गए विमान के साथ साथ या पायलट इजेक्ट करके और सुरक्षित वो निकाल लिए गए? ये इस तरह की खबरें जो है वो चल रही हैं। और आप सोचिए कि 48 घंटे की डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से धमकी दी गई है और 48 घंटे की धमकी के बीच में इस तरह की खबरें निकल करके सामने आ रही है कि सिर्फ 2 सैनिकों को बचाने के लिए, 2 पायलट्स और कर्नल को बचाने के लिए अमेरिका को इतनी मारामारी करनी पड़ रही है। मैं एक तस्वीर आपको और दिखाता हूं और ये तस्वीर आप देखिए। ये तस्वीर जो है वो खामेनेई के हैंडल से कहा जा रहा है कि पोस्ट की गई है और खामेनेई के हैंडल की तरफ से तस्वीर पोस्ट की गई है और जिसमें एक 1980 की तस्वीर है और दूसरी तस्वीर 2026 की। 1980 में एक उनका विमान नष्ट हुआ था, ये उसकी तस्वीर है और उस वक्त में भी ईरान के लोग खड़े होकर के उस विमान के पास में भीड़ इकट्ठा हो गई थी। और एक तस्वीर आज की है और अमेरिका पूरी तरह से इस विमान को नष्ट करके गया है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर इस विमान को छोड़ दिया जाता तो फिर इस विमान को लेकर के लोग घूमते, दुनिया भर को दिखाते कि इन्होंने किस तरीके से ग्राउंड पर आकर के किया है। और दूसरी बात यह है, डोनाल्ड ट्रंप का जो दावा था कि हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ है, हमने उनके एयर स्पेस को कंट्रोल कर लिया है, तो सारी बातें भी जो अपने आप में फेल हो जाती। इसीलिए अमेरिका की सेना अपने विमान को, उसके मलबे को नष्ट करके जा रही है। ये अपने आप में कहीं ना कहीं इस युद्ध की तस्वीर को बयां करने का काम करता है कि इस युद्ध में आखिरकार चल क्या रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप, उनके जो तमाम दावे थे वो एक एक करके फेल होते हुए नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ ईरान वो लगातार मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है। जाहिर सी बात है अगर ऊपर से गोलियां दागी गई है, ऊपर से गोलाबारी हुई है, तो जाहिर सी बात है नीचे भी नुकसान हुआ होगा। लेकिन अमेरिका का कितना नुकसान हुआ है ये ईरानियों के लिए इस वक्त में महत्वपूर्ण है। उनके लोग मर रहे हैं वो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि वो शहादत देने के लिए ही एक तरीके से लड़ रहे हैं। वो ये सोच करके लड़ रहे हैं कि हम मारे जाएंगे लेकिन हम मार देंगे, ये सोच करके इस जज्बे के साथ में लड़ रहे हैं। तो ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण ये है कि अमेरिका, उसका किस कदर नुकसान हो रहा है और क्या डोनाल्ड ट्रंप की आंखें अब खुलेंगी। डोनाल्ड ट्रंप वो ग्राउंड रियलिटी को देखेंगे कि वहां पर ऐसे हालात नहीं है कि आप ग्राउंड पर जाकर के ऑपरेशन कर पाए। आपको 2 लोगों को बचाने के लिए इतना सब कुछ खपाना पड़ गया। अगर 2000 लोग या 200 लोग या 20 लोग अगर आपके पकड़े गए तब आप क्या करेंगे और तब अमेरिका के अंदर किस तरह का हाहाकार मचेगा। और अब इन रिपोर्ट्स को दबाने के लिए आप सोचिए अमेरिका में क्या कुछ किया जा रहा होगा। लेकिन अमेरिका से रिपोर्ट्स निकल करके सामने आ रही है और निश्चित तौर पर इसकी भी पुष्ट रिपोर्ट वो निकल करके सामने आएगी और वो रिपोर्ट भी मैं आपको जरूर बताऊंगा। अभी शेयर कीजिए इस खबर को और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। आपको हमारी खबरें कैसी लग रही हैं, अपने सुझाव भी जरूर दीजिए। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर मुमकिन हो आपके लिए तो आर्थिक तौर पर हमारी मदद कीजिए। और नीचे कमेंट सेक्शन में मैंने पिन किया है हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक, व्हाट्सएप चैनल पर भी हमारे साथ में जरूर जुड़िए। शुक्रिया। आपसे कुछ कहना चाहता हूं, आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं।